नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरीके से अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई टोटकों का भी वो सहारा ले रहे हैं। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि अखिलेश यादव क्या यूपी विधानसभा के चुनाव में अकेले पड़ गए हैं। प्रदेश की राजनीति में जो भी पार्टियां सक्रिय हैं, उनमें से ज़्यादातर तो भाजपा के साथ हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ है। पूर्वांचल की बात करें तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल भाजपा के साथ है। तो फिर अखिलेश यादव के साथ बचा कौन? ले देकर उनके साथ सिर्फ और सिर्फ यूपी के बैटल ग्राउंड में कांग्रेस ही, क्योंकि मायावती तो पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो न तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होंगी और न किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो आखिर क्या है अखिलेश यादव की रणनीति? क्या अकेलेपन में ही उन्हें मजा आने लगा है? ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि यूपी लाख राजनीतिक रूप से सक्रिय हो और यहाँ पार्टियों की मजबूती देखने को मिलती हो, लेकिन छोटी पार्टियों के बिना तो बड़ी पार्टियों का काम इस सूबे में चलता नहीं है। तो अब समझने वाली बात यह है कि यूपी जैसे राज्य में जहाँ बड़ी पार्टियों का छोटी पार्टियों के बिना काम नहीं चलता है, क्या छोटी पार्टियों के बगैर सहारे अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे? इसको कहना बहुत जल्दबाजी होगी, वो भी तब जबकि सामने वाली पार्टी को लगातार 2 बार से प्रचंड बहुमत मिल रहा है। तो फिर अखिलेश यादव के सामने 2027 के चुनाव में बाजी मारने के क्या विकल्प हैं? 2024 में लोकसभा के चुनाव के समय भी समीकरण लगभग ऐसे ही थे। तब भी सपा के साथ सिर्फ कांग्रेस ही थी, लेकिन इस जोड़ी ने तो कमाल कर दिखाया। तो क्या विधानसभा के चुनाव में उसी कमाल की उम्मीद कर रहे हैं अखिलेश यादव? हालांकि वे इतने बच्चे तो हैं नहीं कि उन्हें ये न पता हो कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न क्या होता है और विधानसभा के चुनाव में वोटिंग पैटर्न क्या होता है। तो फिर अखिलेश यादव आखिर किस रणनीति पर काम कर रहे हैं? सपा ने घोषणा की है कि अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी से चुनावी घोड़ा मैदान में छोड़ेंगे, यानी वे पश्चिमी यूपी से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 28 मार्च से वे पीडीए भागीदारी यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा में 2 नाम बेहद ऊपर दिखाई दे रहे हैं, पहला तो नोएडा और दूसरा राजकुमार भाटी। तो क्या अखिलेश की गणित इन्हीं 2 नामों से समझी जा सकती है? नोएडा से शुरुआत के बारे में 2 बातें कही जा रही हैं। पहली तो ये कि नोएडा अखिलेश के लिए लकी रहा है। उन्होंने साल 2012 के चुनाव से पहले अपनी साइकिल यात्रा यहीं से शुरू की थी। और दूसरा ये कि नोएडा और इसके आसपास के जिलों में सपा को विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली है, तो क्यों ना जो ग्राउंड सबसे कमजोर हो वहीं से चुनावी तैयारी शुरू की जाए। तो फिर राजकुमार भाटी का नाम क्यों इतना ऊपर आ रहा है? दरअसल इसके पीछे की गणित ये बताई जा रही है कि पश्चिमी यूपी में गुर्जरों को लामबंद करने के लिए अखिलेश यादव ने ताकत झोंक रखी है। राजकुमार भाटी एक गुर्जर हैं और जाटों के खिलाफ गुर्जरों का वोट सॉलिड पड़ता हुआ देखा गया है चुनावी गणित में। तो एक बड़ा गुर्जर सम्मेलन भी दादरी में अखिलेश यादव करने वाले हैं। दूसरे गुर्जर नेता उनके पास अतुल प्रधान हैं जो विधायक हैं। तो इन सब गुर्जर नेताओं को जमा करके अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि नोएडा और आसपास के इलाके में जो उन्हें सीटों का विधानसभा में नुकसान दिखा है वो उसकी भरपाई कर सके। दादरी में जो गुर्जर महासम्मेलन प्रस्तावित है उसमें 142 विधानसभाओं के प्रतिनिधियों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। पश्चिमी यूपी में यादव वोटर कम है, तो अखिलेश यादव की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी गुर्जर, मुस्लिम और दलित गठजोड़ को ध्यान दे, उनको मजबूत करे और उसके सहारे चुनावी समर को पार करे। तो फिर आखिर अखिलेश क्या चाहते हैं? सिर्फ वो गुर्जर सम्मेलन करके तो चुनाव नहीं जीत सकते। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव जातीय आधार पर हुआ, जातीय आधार पर लोगों ने वोट किया, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी जातीय आधार पर वोट हो, यानी कि वोटों का धर्म के नाम पर पोलराइजेशन ना हो, ध्रुवीकरण ना हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हो, क्योंकि ऐसे हालात में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है।
जातीय आधार पर वोटिंग का नतीजा ये रहा कि लोकसभा के चुनाव में पश्चिमी यूपी की 26 सीटों में से एनडीए गठबंधन को सिर्फ 13 सीटें मिली थी, जो इसके पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से 5 कम थी, जो 2024 में उसे 13 सीटें मिली। मुजफ्फरनगर के हरेंद्र मलिक की जीत के पीछे भी जातीय गणित ही वजह मानी जाती है। उन्होंने संजीव बालियान को करारी शिकस्त दी। और तो और मेरठ, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला माना जाता है, वहां उनके प्रत्याशी अरुण गोविल तो हारते हारते बचे। 10,000 से कम वोटों के अंतर से अरुण गोविल अपनी सीट जीत पाए। तो भाजपा ये कतई नहीं चाहेगी कि जातीय आधार पर चुनाव हो, इसीलिए हिंदुत्व के बंधन में बांधने की उसकी कोशिशें शुरू भी हो गई हैं। सीतापुर की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में लोगों को ये याद दिलाया कि यदि हिंदू बटे तो कटे। उनका ये नारा हरियाणा के चुनाव में बहुत सफल साबित हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि सभी हिंदुत्व के झंडे तले खड़े हो जाएं, जातियों की लकीर मिट जाए, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए प्रोग्राम के जरिए जातियों की लकीर को, जातीय अस्मिता को और पुख्ता कर रहे हैं, जिससे उन्हें चुनाव में इसका फायदा मिल सके। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में उनके लिए क्या गणित होगा? जानकार मानते हैं कि मुसलमानों और यादवों को कम टिकट देकर अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में जो बुद्धिमानी का परिचय दिया था, यदि वो इस पे कायम रहे तो विधानसभा के चुनाव में उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में शाक्य, सैनी, मौर्य और कुशवाहा, इस वोट बैंक को भी लामबंद किए रहना अखिलेश यादव की एक बहुत मजबूती होगी। लोकसभा चुनाव में इसका उन्हें फायदा मिला है। कई ऐसी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते जहां इस वोट बैंक को पाकर उन्हें सफलता मिली, क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये वोट बैंक रहा है। पश्चिमी यूपी की बहुत बातें हो गई, अब कुछ पूर्वी यूपी की भी बातें कर लें। यहाँ का गणित पश्चिमांचल से थोड़ा अलग है। पश्चिमांचल में तो तमाम बड़ी पार्टियों के अलावा एक छोटी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ही है, लेकिन पूर्वांचल में ऐसा नहीं है। यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, ये सभी बहुत मजबूत जातीय पार्टियां हैं जिनके बिना बड़ी पार्टियों का इस इलाके में काम नहीं चलता है। लेकिन अखिलेश यादव के पास इस तरीके की कोई भी पार्टी फिलहाल साथ नहीं है। संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी कभी अखिलेश यादव के साथ हुआ करती थी। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश के साथ थे, लेकिन ये सभी एक एक करके उनका साथ छोड़ते गए। अब पूर्वांचल में अखिलेश यादव के पास कांग्रेस के अलावा और कोई साथी नहीं है। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका कुछ पॉकेट्स में अच्छा प्रभाव माना जाता है, वो भी अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। तो क्या अखिलेश की कार्यशैली में ही कोई खामी है जिसकी वजह से उनके साथ कोई दूर तक चलना नहीं चाहता, या फिर उनको ये राजनीतिक तन्हाई ही भाने लगी है क्योंकि उन्हें लोकसभा में उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली थी? तो क्या अखिलेश यादव, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम देते हैं और जिसने लोकसभा चुनाव में सारे गणित फेल कर दिए, उसी के सहारे विधानसभा के चुनाव में भी उतरने जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।